नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मना लिए होंगे। हालांकि कहीं कहीं जगह पे एक दिन मतलब कल मनाया गया होगा, किसी देश में आज मनाया जाएगा। मतलब जो भी जैसे हैं मना लिए होंगे, मनाए होंगे, अच्छी बात है। आराम से, शांति से, या फिर जैसे भी आप सेलिब्रेट किए होंगे कि मतलब जितना मतलब हो सकता है विदेशी भाइयों के लिए या फिर जितने हमारे इंडिया में हैं भाई लोग सभी के लिए। हालांकि हमारे इंडिया में कुछ दोस्त हैं तो उनसे मैंने बात किया तो वो लोग बता रहे हैं कि हाँ मतलब ईद मनाया जा रहा है, अच्छे से मनाया जा रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। और इस ईद पे हम सोचे हैं कि एक वीडियो बना के सबको शुभकामनाएं दे दें। हमारे जो भी फेसबुक फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, या फिर जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, सबके लिए, ठीक है। हालांकि ज़रूरी भी है। और इसी बीच में हम सोचे हैं कि एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए रखें, तो मतलब ज़्यादातर विदेश भाइयों के लिए, जो भी विदेश भाई रहते हैं मतलब गल्फ़ में या फिर अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, या फिर कहीं पे भी रहते हो, तो हालांकि जो भी लेबर कैंप के लोग हैं वो एक रूम में आई थिंक 5 लोग का बेड रहता है, 10 लोग का बेड रहता है, 8 लोगों का बेड रहता है, 4 लोगों का बेड सीट रहता है, ठीक है। तो ये वाक्य जो भी है या फिर जो भी वारदात है, जो भी हम ये चीज़ आपको सुनाने वाले हैं और जो भी आपको बताने वाले हैं, इस चीज़ को लेके मतलब एक्सपीरियंस है मुझे, या फिर मैं ये चीज़ अपने खुद से फेस किया हूँ। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मुझे किसी को तकलीफ देना या फिर मुझे किसी के बारे में ऐसा कहना ये नहीं है कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को तकलीफ हो। हालांकि मैं एक एडवाइस के पर्पज़ पे बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग समझें और समझने की कोशिश करें। हालांकि जो भी हमारे रूम में हुआ है वारदात, और जो भी जिसको भी पता है और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे जिससे भी हुआ हो हमारे रूम में या फिर किसी से भी, तो वो चीज़ हम खुद से फेस किए, खुद से देखें। एक ही चीज़ ये कि मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ कि यहाँ पे पहली बात तो किसी मतलब कोई किसी का होता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, रूम में कुछ भी हो रहा है तो अगर आपके अंदर संयम है, मतलब आदमी बोलता है ना कि मतलब सब्र सब्र चीज़ होना चाहिए कि भाई कोई एसी चालू कर रहा है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर आप मैनेज कर सको तो। और अगर कोई लाइट चालू कर रहा है सोने के टाइम पे या फिर कुछ भी हो, तो आप मैनेज कर ले रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि इसी चीज़ को लेके जो भी हुआ है, हमारे रूम में कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैटर आगे बढ़ा, और मैटर इतना आगे बढ़ गया था कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो बात कुछ ऐसा हुआ था कि कोई एक बंदा था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जैसे हमारे कैंप में इलीगल चीज़ें जैसे दारू वगैरह लाना अलाउड नहीं है, बाहर से खाना लाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उस भाई साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, उस सिक्योरिटी वाले ने सीधा ये बोला कि भाई तुम अंदर दारू लेके जा रहे थे, ठीक है, और जो कि ये इलीगल है। वो अंदर से नहीं लेके आ रहा था, वो जैसे बाहर पेड़ लगा हुआ है सब, उसमें वो बांध के अंदर बुलाने आ रहा था किसी को भी। तो वो बुलाने आ रहा था, तो सिक्योरिटी वाले ने ये देखा और बोला कि भाई साहब की ये चीज़ इलीगल है, ये बैन है, मतलब कि भाई तुम गलती किए हो। तो उसको पकड़ लिया गया। हालांकि वो पहले से ड्रिंक किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक में था वो। तो इसके वजह से वो सिक्योरिटी वाले से ज़्यादा बहस करने लगा। बहस इतना ज़्यादा हो गया कि भाई मतलब कि वो बोला कि मैं सीआईडी बुला दूंगा, सिक्योरिटी वाले ने, और पुलिस बुला दूंगा, तो भाई तुम्हारा नुकसान हुआ। हालांकि होना भी चाहिए भाई, ये चीज़ तुम आप एक बार खुद से अपना थिंकिंग होना चाहिए ये कि भाई आप यहाँ कमाने आए हैं, ठीक है, ना कि यहाँ से किसी से झगड़ा करने आए, ना कोई इलीगल काम करने आए यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ तो अपने अंदर कॉमन सेंस होना ही चाहिए, ये सबके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं किसी एक पर्सन को बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ भाई आप कहीं पे भी विदेश गए कमाने के लिए तो आप सिर्फ कमाने के पर्पज से गए, ऐसा नहीं कि आप वहाँ कोई बिजनेस धंधा करने नहीं गए हैं या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी करने नहीं गए हैं, ठीक है। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, या फिर भारी भरकम जुर्माना, या फिर जेल, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ भाई आप जितना संयम से रहेंगे उतना अच्छे से रहेंगे, जितना अच्छे से रहेंगे उतना अच्छे दिन तक टिक सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बात किया कि भाई सिक्योरिटी वाले से कि भाई मैं गलती किया हूँ तो मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे गाँव जाना है, ये है वो फलाना टीम का। अच्छा ये बताओ भाई, कंपनी वाले ने पासपोर्ट लिया है, तुम सिक्योरिटी वाले से झगड़ा करके क्या करोगे? सिक्योरिटी वाला बहुत करेगा, कंपनी का नाम पूछेगा, कंपनी के पास इनवॉइस भेजेगा कि भाई तुम्हारे कंपनी का बंदा ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, ये ऐसा इलीगल एक्टिविटी किया है जिससे हम पकड़े हैं, और भाई इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कंपनी वाला क्या करेगा? पहली बात तो ये तो फाइन मारेगा, और भेजेगा तो नहीं, लेकिन पहली बात तो ये फाइन मारेगा। अब फाइन मारेगा तो नुकसान किसका है? 200 dirham का फाइन अगर मार देगा यहाँ पे 300 dirham का, तो आप क्या कर लोगे? यहाँ पे किसका क्या बिगाड़ लोगे? भाई गलती की हो तो भुगतना पड़ेगा। तो भाई यहाँ कमाने आए तो 200-300 dirham फोकट का क्यों कटवाओगे आप? सही है ना? तो इस चीज़ को लेके काफ़ी बहस हुआ। तो भाई मेरे रूम का एक बंदा था, या फिर हम लोग भी थे, तो साथ में उसको खींच के लेके आए, चलो भाई रूम का बंदा है, अपना रूम वाला है, जो भी है कुछ भी है, तो इस चीज़ को लेके भाई उसको खींच के लेके आया कि चलो भाई खींच के ला देंगे, मैटर खत्म हो जाएगा, बहस नहीं होगा, ठीक है। तो इसके वजह से वो क्या हुआ कि वो खींच के लेके आए, तो पता चला कि रूम में आने के बाद मैटर और बढ़ गया। मतलब जितना मैटर बाहर नहीं बढ़ा था उससे कई गुना ज़्यादा तो मैटर रूम में आ गया, मारा पीटा सब कुछ हो गया। अब बताओ, अब अगला बंदा क्या कह रहा है, कंप्लेन करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, ये वो, तो उसको समझाया गया भाई तेरा ही नुकसान होगा। यहाँ पर ज़्यादा पुलिस बहस नहीं करता है, जो हुआ सो हुआ, वो पहले तो मैटर खत्म करने की बात करते हैं, या फिर अगर नहीं आप मानेंगे तो ये बोलेगा कि भाई दोनों जिससे हुआ है वो और तुम भी भाई टिकट कराओ, इंडिया जाओ, सीधा बात, वो सीधा लोग इंडिया भेज देंगे, जहाँ से भी मतलब वो जहाँ से भी आपका ये चीज़ हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी मैटर आगे बढ़ा। फिर वो चीज़ मैटर को अभी ये हुआ है कि भाई ख़त्म कर देते हैं, जो भी हुआ हुआ,
भाई उसको रूम से निकाल भी दिया गया, जो पी के आया था और जो बहस किया सिक्योरिटी वाले से, तो उस निकाला गया, निकल गया, वो अलग की बात है, वो पता नहीं क्या बात है, अंदर की क्या बात है वो हमें नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन उसका बिस्तर अलग कर दिया गया, वो गया तो बोलता है कि भाई भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया, एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर मालूम है कि रूम में से निकल गया हो। लेकिन ये चीज़ कहाँ तक सही है, आप हमें ये बताइए। पहली बात तो ये कि अगर आदमी कहीं पे फंसा हुआ है, रूम वाला है, या फिर ऐसा कुछ है कि भाई मतलब हम हेल्प कर रहे हैं अपना भाई समझ के, बड़ा भाई छोटा भाई समझ के कि भाई रूम वाला है, चलो खींच के लाते हैं, अगर मैटर खत्म होता है तो अच्छी बात है। और रूम में आने के बाद और अगर मैटर बढ़ जाए तो बताइए क्या किया जाएगा। अब इससे ये चीज़ स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि भाई अगर कोई कहीं पे भी है तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए। यही एक लास्ट ऑप्शन है, अगर खुद को बचाना है खुद को, तो यही एक लास्ट ऑप्शन है कि कोई कहीं पे ये खाए गिरे, किसी से भी बहस करे, किसी से भी झगड़ा करे, वहाँ पे छोड़ दो। क्या ये भी ये सही है? अगर ये सही है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ ये सही है, भाई छोड़ दो। अगर नहीं सही है तो बताइए कि अगर अपना कोई दोस्त समझता है, भाई समझता है, अपने गांव वाला समझता है, अपने जिले का समझता है, अपने एरिया का समझता है, कुछ समझ के ही लेके आया कि भाई जी चलो मैटर खत्म कर देंगे, लेकिन आने के बाद मैटर और बढ़ जाएगा तो बताइए क्या किया जाएगा उसके लिए। अब इस चीज़ को लेके बहुत हुआ। अब रूम वाले या फिर सब लोग को ये समझ में आ रहा है कि भाई कोई कहीं पे भी पिए खाए गिरे लड़े बहस करे झगड़ा करे छोड़ दो वहीं पे, बस यही ऑप्शन है ना कि भाई वहाँ पे छोड़ दो, सीधा सीधा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपना देखेगा, जो ये तो नहीं ना कंप्लेन करने आएगा कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, बस ये आएगा तो बहुत बोलेगा, बहुत आएगा तो छूटने के बाद ये बोलेगा कि भाई तुम लोग आए नहीं, रूम वाले हो के ये है वो, बस 2 दिन शांत रहेगा, 4 दिन गुस्सा मतलब रहेगा, उसके बाद से बात करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी ऐसा थोड़ी है कि भाई हम अगर हम झगड़ा किसी दूसरे तीसरे इंसान में हो रहा है, अगर रूम वाला है, घर वाला हो, या फिर कहीं पे भी झगड़ा हो रहा है, तो आदमी छुड़ाने का ही काम करता है कि भाई छुड़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा मैटर। लेकिन अगर छुड़ाने के बाद और मैटर बिगड़ जाए तो बताइए क्या किया जाएगा। आदमी लोग यही करेगा कि ना भाई छोड़ दो, भाई जहाँ लड़ रहा है लड़ने दो, जहाँ कुछ भी कर रहा है करने दो, हम नहीं बीच में आएंगे। जहाँ तक कि यही सही है ना कि भाई अब छोड़ दिया जाए। अब इसी चीज़ को लेकर मैटर मतलब शांत के तौर पे तो है, लेकिन एक सीख भी है आप सभी के लिए, हमारे लिए भी है कि अगर कहीं कोई कुछ भी कर रहा है तो उसको उसी हालत पे छोड़ दो, देख के अनदेखा कर दो, वो सबसे बेहतर है। बाकी आपका क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फेसबुक से देखना है तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब से देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, छोटी सी एडवाइस थी, हम सोचे कि आपके साथ थोड़ा शेयर करें। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबको ईद मुबारक। स्पेशली हम इसी चीज़ के लिए हम सोचे एक वीडियो बना दे, फिर सोचे कि थोड़ा एडवाइस भी आप सबको दे दें। पता नहीं कौन कौन भाई कहाँ से देख रहा है, वो चीज़ भी हमें कमेंट करके बताइएगा अच्छे से, ताकि हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सके और अच्छे से आपको समझा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से देखना है तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए अपना।